आप चाहते हैं कि आपके पास हो एक चमचमाती कार और हो एक बंगला शानदार, हो पैसों की बारिश धुआंधार और जिए हसीन जिंदगी सरकार। आप करें दुनिया की सैर और बनाए जिंदगी और भी मजेदार। क्या कहा? ये सब होगा कैसे? ये तो है बहुत ही आसान। तो बैठिए जरा जमकर, कुर्सी पकड़कर दोस्तों, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे नायाब तरीके जिनसे आपके सपने हो सकते हैं चुटकियों में साकार। तो अमीर बनने का सबसे पहला और आसान तरीका है बेशुमार दौलत को विरासत में पाना जाने, मगर अफसोस किसी रईस खानदान में पैदा होना सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की होती है मेहरबानी। इससे तो किसी अमीरजादे से शादी करना है ज्यादा आसान, जो अपने अरबपति पिता की हो इकलौती संतान। मगर ऐसी कन्या मिलने के लिए आपकी किस्मत भी तो हो मेहरबान। तो फिर मेहनत करो भाई। यदि आप हैं मेहनती, बुद्धिमान और साथ हो किस्मत के धनी, तो फिर क्या है कमी। हो सकता है आप कर लें टाइम मशीन इजाद और नोबेल प्राइज भी जीत लाएं जनाब। पर सच तो ये है कि नौकरीशुदा अपनी पूरी जिंदगी कुछ ही लाख रुपए देख पाते हैं एक साथ। तो फिर जो जीता वही सिकंदर। किसी लॉटरी या टीवी गेम शो में लीजिए हिस्सा और हो जाइए मालामाल। है ना ये एकदम आसान। बदकिस्मती से आपकी जीत से ज्यादा किसी अनहोनी की ही उम्मीद है ज्यादा। यदि ये हो आपका अंदाज, तो गुरु हो जाओ शुरू। सेंध मारो, चोरी करो, डालो डकैती, एक शातिर सफेद पोश की तरह कर दो दुनिया की ऐसी की तैसी। जुआ एक झटके में दौलतमंद बनने का सदियों से आजमाया तरीका, और एक ही झटके में फटे हाल भिखारी बनने का भी नुस्खा। तो यदि हो आपको अपनी किस्मत पे भरोसा, तो फटाफट लगा लो ये भी चस्का। और जब ये सब हो साबित बेकार, तब दौलतमंद बनने का एक आखिरी रास्ता और है सरकार। कोई बिजनेस वगैरह कर लो या झोंक दो अपने खून पसीने की कमाई स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में जाकर। मगर दिक्कत तो ये है कि आपके पास जेब में उतने पैसे तो हों और साथ ही एक चतुर बिजनेसमैन का दिमाग भी हो। तो अब बताइए जनाब, इनमें से कौन से रास्ते पर चलना चाहेंगे आप? क्या कहा? कोई भी नहीं? तब क्या आपके करोड़पति बनने के सपने यूं ही हो जाएंगे ढेर? बिल्कुल नहीं। यही मौका है डेविड या हमें अपनी जिंदगी को सही पटरी पर लाने का। मौका हाथ से न जाने दीजिए। आइए स्पीक एशिया में, जहां है सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा। सच मानिए, अभी भी वक्त है सही रास्ता चुनने का, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का। स्पीक एशिया, जहां होंगे आप खुद अपने बॉस। अब है अपनी किस्मत अपने हाथ। आखिर क्या है स्पीक एशिया? स्पीक एशिया कहता है आपकी बात। स्पीक एशिया एक ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन सर्विस के जरिए किसी भी कंपनी तक उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए आपकी राय पहुंचाती है। स्पीक एशिया एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सर्वे ग्रुप है। हर उपभोक्ता की अपनी राय होती है। स्पीक एशिया आपकी राय अलग अलग कंपनियों तक पहुंचाती है। हमारे क्लाइंट्स के लिस्ट में कई मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और वेब पोर्टल्स हैं। हमारे द्वारा किए गए सर्वे में हिस्सा लेने पर हम आपको बतौर कॉन्ट्रैक्ट रोजगार और सिफारिश प्रोग्राम का मौका देते हैं। सर्वे का मतलब है बड़े पैमाने पर तथ्यों की जांच पड़ताल। सर्वे एक बड़ी जनसंख्या में से कुछ चुनिंदा लोगों से बतौर सैंपल जानकारी इकट्ठा कर उनकी पसंद और जरूरतों को समझने का मार्केट रिसर्च का सबसे ज्यादा कारगर और प्रचलित तरीका है। सर्वे एक ऐसी तकनीक और साधन है जिससे कंपनियां बाजार तक अपनी तकनीकी और बौद्धिक पहुंच को सही मायनों में आंककर अपने प्रोडक्ट का मुनाफा और ब्रांड इक्विटी बढ़ाने का सही रास्ता ढूंढ सकती हैं। ये व्यापार की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले उपभोक्ताओं का खर्च करने का ढंग और खरीदने की क्षमता को आंकने का साधन है। अपने लेटेस्ट प्रमोशन,
या उसके नए ब्रांड एम्बेसडर और एडवर्टाइजिंग की लोकप्रियता के बारे में जानने के लिए भी कंपनी सर्वे का सहारा लेती हैं। इसके अलावा सर्वेस का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी को बाजार में लाने से पहले उसकी सफलता की संभावनाएं आंकने के लिए भी किया जाता है। सर्वे के कई फायदे हैं, आइए जरा देखें। सर्वे एक काफी बड़ी जनसंख्या से जानकारी हासिल करने का एक बहुत कारगर तरीका है। स्टैटिस्टिक्स की मदद से सभी उपभोक्ताओं से मिली जानकारी की वैधता और विश्वसनीयता की जांच परख की जा सकती है। सर्वे के जरिए काफी विविध और विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, जिसके आधार पर उपभोक्ताओं का रवैया, उनकी आस्था, नैतिक और सामाजिक मूल्य और उनके सामाजिक व्यवहार इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। स्टैंडर्डाइज होने की वजह से सर्वेज में गलती होने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। सर्वेज का एडमिनिस्ट्रेशन किसी अन्य प्रणाली की तुलना में बड़ी आसानी और सही तरीके से किया जा सकता है। सर्वे में किए जाने वाले सवाल सीधे लक्ष्य को केंद्रित होते हैं, इसलिए उनसे प्राप्त जानकारी बहुत ही सटीक होती है। पूरी प्रक्रिया में विषय से परे सवालों पर समय और पैसा खर्च नहीं होता और सर्वे करना अन्य किसी विधि की तुलना में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब देखते हैं कि सर्वेज में आजकल ऑनलाइन सर्वे ही क्यों सबसे पसंदीदा तरीका है। आजकल अपना समय और पैसा बचाने के लिए कंपनियां ऑनलाइन मार्केट रिसर्च का तरीका अपनाने लगी हैं। ऑनलाइन सर्वे या ई सर्वे कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के उपभोक्ताओं के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, जिसके आधार पर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और भी बेहतर बना सकती हैं और नए प्रोडक्ट्स और विज्ञापन तैयार कर सकती है। इस तरह अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर कंपनियां ज्यादा सफल बन सकती हैं। ऑनलाइन सर्वे के और भी कई फायदे हैं। साधारण सर्वे में प्राप्त जानकारी को उचित रूप से संगठित कर उसका उपयोग करने में काम बढ़ जाता है, मगर इसके विपरीत ऑनलाइन सर्वे में प्राप्त जानकारी का पूरे प्रोजेक्ट में सीधा इस्तेमाल कर उस पर खर्च होने वाले समय को कम किया जा सकता है। साथ ही प्रोजेक्ट पर की जाने वाली कागजी तैयारी और प्रेजेंटेशन पर लगने वाली व्यर्थ मेहनत और खर्च से बचा जा सकता है। सर्वे सॉफ्टवेयर की मदद से प्राप्त जानकारी को बार बार एंट्री किए बगैर ही पूरे सर्वे में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन सर्वे की प्रणाली कागजी रूप में किए गए सर्वे से जानकारी इकट्ठा करने की विधि से ज्यादा आसान और तेज है। प्री वैलिडेशन की वजह से आपका ऑनलाइन सर्वे डेटा सर्वे जनरल के नियमों के अनुसार होने की वजह से उसे दोबारा भरने की परेशानी काफी कम हो जाती है। वेब पर आधारित और ईमेल के जरिए किए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेज डाक या टेलीफोन पर किए गए सर्वेज के मुकाबले काफी कम लागत में हो जाते हैं। 200 लोगों पर किए गए ऑनलाइन मेल सर्वे की लागत मात्र 2500 से 5000 के बीच आएगी, जबकि डाक द्वारा यही काम 5000 से 7000 तक महंगा पड़ेगा और टेलीफोन सर्वे तो 15000 से कम नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे से प्रतिक्रिया की दर अधिक मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर सर्वे प्राप्तकर्ता अपने कंप्यूटर के जरिए जवाब देना आसान, तेज और सुविधाजनक महसूस करते हैं। साधारण तौर पर उपभोक्ता ऑनलाइन सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया कागजी सर्वे के बनस्पत अधिक शीघ्रता से जाहिर करते हैं और कंपनियां जानकारी प्राप्त होते साथ साथ ही उसको एनालाइज कर सकती है। भाई, जितनी तेजी से जानकारी एनालाइज होगी उतनी ही तेजी से नई जानकारी का उपयोग भी किया जा सकता है। और प्रिंटेड सर्वे के विपरीत ऑनलाइन सर्वे को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से आसानी के साथ तुरंत बदला या नया बनाया जा सकता है। पर क्या सर्वे में हिस्सा लेकर वाकई पैसा कमाया जा सकता है? जी हाँ, पेड सर्वे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये काफी लंबे अरसे से चलन में है। कंपनियां इसका उपयोग अपने लक्ष्य वाले बाजार के उपभोक्ताओं से मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट लॉन्च और इसी तरह की अन्य रिसर्चों में करती आई हैं। और इन कंपनियों ने बड़ी खुशी से सर्वे में भाग लेने वालों को या तो मुफ्त में अपने उत्पादनों की भेंट दी है या फिर रकम देकर भुगतान किया है।
ये एक गलत धारणा है कि ऑनलाइन सर्विस नकली और बेईमानी भरे होते हैं। हालांकि ये कहना पूरी तरह गलत तो नहीं है, पर सच ये है कि असल में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन और सर्वे पर अरबों खर्च करती हैं। तो फिर ऐसे में कुछ रुपए उपभोक्ताओं को देकर उनसे बहुमूल्य प्रतिक्रिया पाना इन कंपनीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बदले में जनता उनके उत्पादनों से क्या चाहती है, उन्हें क्या पसंद है और वो क्या है जो उन्हें उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के लिए प्रेरित करेगा, ये जान सकते हैं। दूसरी गलत धारणा ये भी है कि हमारा योगदान उनके किसी भी प्रकार से काम नहीं आता। ये तो बिल्कुल ही गलत है। कंपनियों को ये जानकारियां देते हुए आप उनकी बहुत महत्वपूर्ण और अमूल्य मदद कर रहे होते हैं। इसकी मदद से उन्हें अपने प्रतियोगियों पर बढ़त और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में सफलता मिलती है। फलस्वरूप बाजार की प्रवृत्ति और मांग तथा जरूरत को जाने बगैर समय बर्बाद करने की बजाय कंपनियां ज्यादा असरदार और प्रभावशाली ढंग से कार्य करके कामयाब प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। इसी वजह से कंपनियां आप जैसे लोगों को अच्छी रकम अदा करने के लिए तैयार होती हैं। तो भाई कुछ अतिरिक्त कमाई किसे न भाई। यदि आप हैं गृहिणी या छात्र या हो अवकाश प्राप्त या हो पूरे समय कार्यरत और चाहते हो थोड़ा अतिरिक्त पैसा बनाना, तो आसान है सर्वे पैनलिस्ट बनकर पैसा कमाना।